ये कौन भूमाफिया है जो मंदिर को तोड़ता है और हमारे सनातन संस्कृति को जो है विनाश करने में लगा हुआ है। यहाँ का पैसा लेके तुम कागज बनाओगे, नकली कागज बना के, और यहाँ के ग्रामीणों का और ये रमणीक जगह सनातन संस्कृति को नष्ट करके भूमाफियाओं को बेचोगे। मरे नकली कागज वाला मालिक हो जाता है जो असली लोग, जो 400 सालों से जो यहाँ के लोग, ये ग्रामीण है, पूरा ग्रामीण रक्षा करने के लिए यहाँ पे है, इसकी रक्षा कर रहे हैं ग्रामीण, और उसके ऊपर ये लोगों को बुलाया भी जाता है और वहाँ धमकी देने के लिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने मुहिम शुरू की है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानियों की जमीन पे भूमाफियाओं का कब्जा है उसके लिए हम सरकार के पास जाएंगे, नीतीश कुमार के पास जाएंगे, और जो भूमाफिया इन जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं उसे जो है हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। दरअसल आपको बता दें तो बक्सर में स्वतंत्रता सेनानी की दान की गई सार्वजनिक भूमि पर भूमाफियाओं की नजर है। विश्वामित्र सेना ने इसको लेकर मोर्चा संभाला है। बक्सर के डुमराव नगर परिषद क्षेत्र के पुराना भोजपुर व नवा डेरा में स्थित ऐतिहासिक सार्वजनिक भूमि पर भूमाफियाओं की नज़र से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, और इन्हीं लोगों से मिलने राजकुमार चौबे पहुंचे हुए थे और उन्होंने दावा किया है, भरोसा दिलाया है कि इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। सबसे पहले आप उस वीडियो को सुने। देखिए, एक तो बात आपको बता दे सारे अपने मीडिया भाई बंधु को कि हमारी लड़ाई जो है सनातन संस्कृति को रक्षा करने के लिए है। जहाँ जहाँ हमको लगा कि हमारा सनातन संस्कृति बक्सर में कमज़ोर हुआ, वहाँ वहाँ हम गए, वहाँ लड़ाई लड़े। बक्सर अमरेखा घाट पे हमने लड़ाई लड़ा बक्सर के लिए, तो मुख्यमंत्री को आना पड़ा वहाँ पे, और मैंने चेमन ऋषि चौसा में भी किया, वहाँ भी लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो गया और सरकार में भी बड़ी उथल पुथल मची हुई है। अभी हमारी लड़ाई बहर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का भी है, जिसमें उसकी लड़ाई बहुत लंबी जो है वो भी लगभग सारे लोगों के कान में हो चुका है। और आप लोग देख रहे होंगे कि मीडिया के माध्यम से कोई महर्षि विश्वामित्र का पाना पलटने लगा लोग कि कहाँ कॉरिडोर बनेगा, कैसे करने लगा। विश्वामित्र सेना की ताकत की देन है। आज हम यहाँ आए हैं नवा डेरा में, और यहाँ सनातन संस्कृति का इतना पुराना धरोहर है। हम बचपन से आते थे, जब हम लोग बस से आया करते थे बक्सर अपने यहाँ से, इस पोखरा को और इस चीज को हम देखते थे, इतना रमणीक जगह था। आज तक इस पे किसी का कोई नजर उस समय नहीं था। आज 400 सालों से इस सनातन संस्कृति का धरोहर है, जहाँ छठ का हमारा बिहार का सबसे महापर्व होता है। यहाँ छठ पूजा होता है। पूरा ये क्षेत्र के कितने हजार लोग यहाँ छठ करते हैं, और कितने लोगों का यहाँ आस्था जुड़ा हुआ है यहाँ से। और ये कितना रमणीक जगह है सनातन संस्कृति का, और मंदिर तोड़ा गया है यहाँ पे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम मुगलों के राज्य में हैं कि हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा है। हमारे मंदिर को ये तोड़ने वाले हैं कौन लोग? जो हमारे भगवान कृष्ण का मंदिर को तोड़ा गया। ये कौन भूमाफिया है जो मंदिर को तोड़ता है और हमारे सनातन संस्कृति को जो है विनाश करने में लगा हुआ है यहाँ का? हम इसका, विश्वामित्र सेना इसका विरोध करती है और ये लड़ाई लड़ेगी इसके लिए, और इसको बचाने का पूरा प्रयास करेगी कि जो आदमी है इसके साजिश करने वाला, इस सबको बेनकाब करेगी। और जितने लोग और जितने अधिकारी इसमें हैं, जो पैसा लेके, जो घूस लेके, जो लोगों को मदद कर रहे हैं ऐसे माफियाओं का, उनका भी पर्दाफाश किया जाएगा। और ये लड़ाई मुख्यमंत्री तक जाएगी। और वहाँ पटना में हम कौन है सबको पता है। हम पटना में बैठेंगे इसके लिए, सबको कार्रवाई करेंगे। सारे लोगों की नींव हिल जाएगी, ये हम बता देना चाहते हैं। सारे लोगों की नींव हिल जाएगी। पैसा लेके तुम कागज बनाओगे, नकली कागज बना के, और यहाँ के ग्रामीणों का और ये रमणीक जगह सनातन संस्कृति को नष्ट करके भूमाफियाओं को बेचोगे। यहाँ रमणीक जगह बनेगा, या मंदिर बनेगा, या पोखरा बनेगा, यहाँ विशाल मंदिर बनेगा। ये हमारा महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर के बगल में है। जब ये भव्य मंदिर बक्सर में बनेगा तो यहाँ कितना बड़ा रमणीक जगह होगा, और यहाँ क्षेत्र के लोगों के लिए भी रमणीक जगह है। ये हमारी लड़ाई सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए है। ये जब हमको पता चला तो हमको बहुत दुख हुआ कि ऐसा हो रहा है हमारे सनातन संस्कृति में, जहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की दर्जा मिला बक्सर में, जहां माता अहिल्या का उद्धार हुआ, जहां चेमन ऋषि और वामन अवतार हुआ, उस बक्सर में ये हाल है। यहाँ जेसीबी से तोड़ दिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया।
रात को लोग गाड़ी से आते हैं और माफियागिरी करते हैं। हम एसपी साहब से और डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि भाई साहब हाथ जोड़ से विनती करते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी जो है सजा का ही कीजिए और इस पे निगरानी करिए कि ऐसे क्यों हो रहा है। नहीं तो विश्वामित्र सेना लड़ाई दूसरी लड़ेगी। आखिर ये कौन लोग हैं जो आपके अधिकारी बैठे हुए सपोर्ट कर रहे हैं? ग्रामीणों के ऊपर रोज एफआईआर करने का धमकी देते हैं लोग। ये लोग जाते हैं, उनकी कागज को नहीं देखा जाता है, और ये लोग जब जाते हैं तो वहां कहते हैं कि तुम लोग आ गए, तुम लोग गुंडागर्दी करने आए हो, सब पे एफआईआर होगा। पर नकली कागज वाला मालिक हो जाता है। जो असली लोग जो 400 सालों से जो यहाँ के लोग, ये ग्रामीण है, पूरा ग्रामीण रक्षा करने के लिए यहाँ पे है, इसकी रक्षा कर रहे हैं ग्रामीण, और उसके ऊपर ये लोग को बुलाया भी जाता है और वहां धमकी देने के लिए, माफियाओं को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए इस सब चीजों की जांच होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिले और इन सारे लोगों को सस्पेंड किया जाए। और ये जो है हम सीधे पटना लेके जाएंगे। अब ये माहौल इस पटना जाएगी और यहाँ यदि नहीं सुधरेंगे तो सारे लोगों को सस्पेंड कराएगी विश्वामित्र सेना और मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। आज से हमारे जितने ग्रामीण हैं सारे विश्वामित्र सेना के सदस्य हैं और ये सारे लोग लड़ाई लड़ेंगे। और क्या माना जाए, विश्वामित्र सेना के पहल से अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल जो पहले से कायम रहा है, एफआईआर का डर दिखाया जाता है, गोली बारूद का डर दिखाया जाता है, तो अब विश्वामित्र सेना में शामिल हो सेना से बड़ा कोई चीज होता है? कोई सुरक्षित क्यों नहीं? आज ही से सुरक्षित हो जाएंगे। और कभी भी एफआईआर से कभी डरिए मत। बड़ा लड़ाई लड़ने के समय हमेशा ये लोग धमकी देते हैं और ये कल से नष्ट हो जाएंगे सब। सच्चाई की ताकत होती है और ईमानदारी की ताकत होती है और सेना खड़ी है। सेना से बड़ा ताकतवर कुछ नहीं होता है। ये सनातन संस्कृति के लिए बनाया है। हर एक आदमी सेना का सदस्य है। आप सही को सही कहोगे ना कि गलत को सही साबित करोगे। लूट करने के लिए, जमीन माफियाओं को देने के लिए, यहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए या अपार्टमेंट बनाने के लिए, या मैरिज हॉल खोलने के लिए, हमारे मंदिर को तोड़ दोगे, हमारे पोखरा के पानी को खत्म कर दोगे। ये 4 लेन पे यहाँ क्या बनाना चाहते हो? भरवा के पोखरा को 4 साल पुराना। ये सब नहीं होने देगी विश्वामित्र सेना। इसकी लड़ाई लड़ रही है। पहले भी कई सारे लोग आए यहाँ पर और ग्रामीणों, भोले भले ग्रामीणों को आश्वासन दिए, झुके और चले गए, लेकिन फिर भी हालात जो है वही है। अरे भाई, ये तो हम तो पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम तो सनातन संस्कृति की रक्षा करने की लड़ाई। वो लोग तो अपने निजी स्वार्थ के लिए आते हैं। ये तो माफियाओं से घिरे हुए लोग होते हैं। तो आपने विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे को सुना, जिन्होंने वहां के लोगों को भरोसा दिलाया है कि इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, राज्य सरकार में भी जाकर लड़ेंगे कि जिन भूमाफियाओं के द्वारा इन सार्वजनिक स्वतंत्रता सेनानियों की जमीन पे कब्जा किया गया है उसे हम जरूर छुड़वाएंगे। बाकी बातें भी उन्होंने कही है कि किस तरीके से वो अपने बचपन में जब बक्सर आते थे तो यहाँ के तालाब और मंदिरों को देखते थे और कितना सुहावना जो था वो माहौल था और कितना बढ़िया दृश्य होता था, जिसके आज भूमाफियाओं की वजह से जो है ये पूरा खराब हो चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।